वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार प्यारे भाइयों और बहनों, इबूना और हम ये हमारे चैनल का नाम है। यूनिक है ना? अजी सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि पूरा प्रोजेक्ट ही अनोखा है। जब आप इसे देखेंगे तो आपके ध्यान में आएगा ही, लेकिन यह परिचयात्मक एपिसोड आपको इस प्रोजेक्ट के उद्देश्य, इसकी प्रकृति, इसकी विशिष्टता, इसे बनाने के लिए आवश्यक ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त करने के लिए और इसे ठीक से प्रस्तुत करने के लिए किए गए प्रयास की एक छोटी सी झलक देने के लिए बनाया है। आइए अब चैनल के अनोखे नाम से ही शुरू करते हैं। इबूना और हम। इस उद्योग की संरचना से दो अर्थों को ध्यान में रखते हुए ये नाम तय किया गया है। इनमें से पहला अर्थ है इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और हम। घटनाकाल के कांटों, वंशावली के जाल और नियमों के जंजाल में उलझे होने के कारण यह विषय जटिल, थकाऊ और उबाऊ लगता है। इससे आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सको तो ऐसा भी नहीं है, और इसलिए यह विषय कलंकित भी है। और दरअसल इसीलिए 95% लोग तो इस विषय को अपना दुश्मन भी मानते हैं। लेकिन इंग्लैंड के प्रसिद्ध पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल का इसी विषय पर एक प्रसिद्ध वाक्य है कि आप इतिहास का जितना गहराई से अध्ययन करेंगे, आप भविष्य में उतना ही दूर तक देख पाएंगे। यानी अगर हम इस विषय को नजरअंदाज करेंगे तो हमें एक ज्ञानी देशवासी के रूप में जीने की दूरदृष्टि कभी भी प्राप्त नहीं होगी। किसी भी सक्षम राष्ट्रीय नेतृत्व को ही लीजिए, वो इतिहास का सच्चा अभ्यासक रहते ही हैं। इतिहास के अध्ययन से ही वह एक राष्ट्रीय चरित्र के रूप में उभरता है। दोस्तों, इतिहास वर्तमान काल में हमारा सच्चा साथी होता है तो रहस्यमय भविष्य के लिए हाथ में टॉर्च का काम करता है, क्योंकि ये इतना अनुभव संपन्न है कि आमतौर पर इसके पास किसी चीज का लॉजिकल जवाब नहीं। ऐसा होना संभव नहीं, सिर्फ उसके लिए उससे अपनापन होने की जरूरत है। और इसी संबंध को मजबूत करने के लिए इस जटिल विषय को अपनाकर एक ईमानदार दोस्त बनाने के लिए इसे आसानी से समझने वाली भाषा में भौगोलिक रूप के साथ समझाने का हमारा ये प्रयास है। पोर्शन के संदर्भ में स्कूल बोर्ड की कुछ लिमिटेशंस होंगी। वे बच्चों की क्षमता के बारे में भी जरूर सोचते होंगे, लेकिन इस वजह से आज हमें स्कूल में जो इतिहास पढ़ाया जाता है वह बहुत संक्षिप्त है। नंद, मौर्य, गुप्त, वाकाटक, राष्ट्रकूट, शिलाहार, यादव और कदम जैसे सदियों तक शासन करने वाले महान भारतीय राजवंशों के केवल नाम का उल्लेख पूरी पुस्तक में ज्यादा से ज्यादा 2 बार ही पाएंगे। चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, बाजीराव पेशवा, झांसी की रानी जैसे शक्तिशाली ऐतिहासिक नेताओं की मात्र सिर्फ पहचान, महाराणा प्रताप जैसे बहादुर कर्तृत्ववान राजा के लिए सिर्फ एक बार, तो छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे युग निर्माता का प्रेरक इतिहास, जिससे प्रेरित होकर वियतनाम जैसे छोटे से देश ने भी अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के साथ अकेले युद्ध लड़ उन्हें झुकाया और अपनी स्वतंत्रता को अबाधित रखा। इस तरह के गौरवशाली इतिहास को केवल एक कक्षा में ही समाहित करना पड़ता है। लिचित बोरफुकन, रानी दुर्गावती, रानी अप्पक्का, कुंजली मराक्कर, रानी रुद्रम्मा, रानी चेन्नम्मा, विजयनगर साम्राज्य के पराक्रमी राजा जैसे शक्तिशाली योद्धाओं के लिए, साथ ही उस समय के बाद के दौर के विनोबा भावे, भावराव पाटिल, साने गुरुजी जैसे कई सत्याग्रही और महान समाज सुधारक, और चाफेकर बंधु, सचिंद्रनाथ सन्याल, लाला हरदयाल, श्री अल्लूरी सीताराम राजू, आजाद हिंद सेना के सेनानी, इन जैसे युवावस्था में ही मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले कई क्रांतिकारी योद्धाओं के लिए तो कोई जगह ही नहीं बची। ये हम सिर्फ भारतीय बोर्डों के इतिहास के हिस्से के बारे में बात कर रहे हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय इतिहास सीख रहे हैं उन बोर्डों को तो छोड़ ही दे। ऐसे में जिस पीढ़ी को अपने गांव, शहर, देश या यहाँ तक कि उसकी मिट्टी का कोई इतिहास मालूम नहीं है, उसमें देश के प्रति आत्मीयता कैसे पैदा हो? और इसलिए जिसकी गर्भनाल कभी इस मिट्टी से जोड़ने की कोशिश ही न होने की वजह से पूरी तरह से टूट चुकी हो, ऐसी नई पीढ़ी
वीजा लाइन में फंसी हुई प्रतीत होती है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यहाँ पर बात यह है कि ऐसे छोटे पैराग्राफ या एक या दो स्थानों के शब्द संदर्भों के माध्यम से हमारा जाज्वल्य इतिहास अगली पीढ़ी में नहीं बोया जा सकता। इस बीज को विकसित करने के लिए इस विषय की गहराई में जाना होगा और तभी देशभक्ति और मातृभक्ति के अमृतमयी फलों से ये देश फलेगा फूलेगा। और इस दृष्टि से ही हम अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या रखा है इस देश में, कभी ना कभी हमसे ये वाक्य सबके मुंह से बेझिझक निकल चुका होगा। इसका कारण भी ऊपर दी गई कमियों में ही है। प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं से लगातार जूझ रहे जापान और इजराइल जैसे छोटे देशों की सफलता और अस्तित्व का रहस्य उनके प्रत्येक नागरिक की देशभक्ति में ही निहित है। हम सभी अपने देश की सकारात्मक स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए प्रत्येक भारतीय एक जागरूक नागरिक बनने के लिए इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र का अध्ययन बहुत जरूरी है, ताकि देश की नजर में सही और गलत के बारे में सोचने की क्षमता सबको प्राप्त हो। फिल्मों में, टीवी सीरियलों में, ऐतिहासिक घटनाओं में भर भर के मसाला डाला जाता है। उसी तरह ऐतिहासिक व्यक्ति जो कहानी का नायक होता है, उसकी गलतियों को ढंकते हुए यह साबित करने की कोशिश करता है कि वही कैसे एक आदर्श सुपरमैन था। इससे सच्चा इतिहास बुरी तरह से दब जाता है। लेकिन मूल रूप से इतिहास केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, यह ज्ञान की दृष्टि से एक दीपस्तंभ की भांति है। इतिहास से हमें सही और महान चीजों से प्रेरणा और लक्ष्य लेना चाहिए और गलतियों को समझकर भविष्य के लिए सही रास्ता खोजना चाहिए। इसी तरह इतिहास का जितना अध्ययन होगा, दूरदृष्टि उतनी ही तेज होगी, देश के प्रति प्रेम उतना ही प्रखर और देश के बारे में सोचने की प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होगी। इस सब को ध्यान में रखते हुए हम इस चैनल के माध्यम से सही इतिहास प्रस्तुत करने का ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। अतीत में भारतीयों में इतिहास लिखने की प्रवृत्ति का अभाव था, लेकिन फिर भी प्राचीन हिंदुस्तान के बारे में अधिकांश जानकारी प्राचीन मूर्तियों, गुफाओं, स्तंभों, पुरातन सिक्के, नक्काशीदार चट्टानें और मंदिरों आदि और नाट्य जैसे ग्रंथों से प्राप्त होती है। लेकिन बार बार विदेशी आक्रमणों और विदेशी शासकों के द्वारा कई प्राचीन पुस्तकालय, साथ ही तक्षशिला, नालंदा जैसे प्राचीन काल के विशाल ज्ञान वाले विश्वविद्यालय जला के मिट्टी में मिला दिए गए। इसके अलावा मूर्ति भंजक के रूप में कीर्ति पाने के लिए मंदिरों और स्तंभों को ध्वस्त करने की वजह से बहुत से भारतीय दस्तावेज नष्ट हो गए। इसलिए बिच की अवधि में क्या घटनाएं हुई, उसे जानने का कोई तरीका नहीं है। हालांकि मुसलमानों को इतिहास लिखना पसंद था, इसलिए इजिप्ट से लेकर चीन तक सभी देशों में वहां के जो भी शक्तिशाली पुरुष और राजा बने, उन सभी के चरित्र उपलब्ध हैं। इसीलिए उनकी तरफ का इतिहास काफी समझ में आता है। मुसलमानों की तरह पश्चिमी लोगों की भी इतिहास लेखन में विशेष रुचि है। साथ ही चूंकि उनमें ऐतिहासिक खजाने को संरक्षित करने की प्रवृत्ति मूल रूप से ही होने के कारण उनके पक्ष में ऐतिहासिक दस्तावेज भी व्यापक रूप से उपलब्ध है। इसलिए भारतीय इतिहासकारों को भी इन विदेशी दस्तावेजों पर बहुत अधिक निर्भर रहना पड़ता है। उसमें इतिहास संशोधन की प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है, तो नए नए साक्ष्यों के आधार पर नई नई मान्यताएं और नए तर्क लगातार सामने आते रहते हैं। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति का एक ही चीज के बारे में अलग अलग दृष्टिकोण हो सकता है। हर कोई संदर्भ की व्याख्या अपने अपने चिंतन से करता है, तो वहाँ मतभेद रहते ही हैं। ये बात जैसे इतिहास संशोधकों, विद्वानों और लेखकों पर लागू होता है, वैसे ही हम पर भी लागू होता है। महान इतिहासकारों के विश्वसनीय संदर्भों का अध्ययन करके देश के विकास की दृष्टि से क्या लिया जा सकता है और ऐतिहासिक जानकारी के रूप में आपके सामने क्या प्रस्तुत किया जा सकता है, इसका लगातार और ईमानदार प्रयास, वास्तव में इसमें हमारी इतनी ही भूमिका है। इसलिए विशिष्ट ऐतिहासिक घटना को प्रस्तुत करने के लिए हमने जिन किताबों का आधार लिया है, उन किताबों को प्राप्त करने के लिए मैजेस्टिक बुक स्टॉल के सौजन्य से उन किताबों के लिए लिंक हम उन एपिसोड के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। तो इतिहासकारों द्वारा पूरी मेहनत और लगन से विस्तार से लिखे गए
प्रस्तुत इतिहास को गहराई से समझने के लिए उन लिंक के माध्यम से उन संग्रहणीय पुस्तकों को प्राप्त कर जरूर पढ़ें। उचित लेआउटिंग करने के लिए ऐतिहासिक घटनाएं जहां घटी थी उन स्थलों को अच्छे से समझने के लिए और जहां जहां संभव हुआ उन स्थानों पर जाकर उनका गहराई से अध्ययन करने का प्रयास किया है। इतिहास के भौगोलिक स्थलों को स्पष्ट और सरल बनाने के लिए आवश्यकतानुसार कुछ छोटे छोटे परिवर्तन किए गए हैं। इसके लिए समय समय पर इस विषय के विशेषज्ञों से भी विचार विमर्श किया है। अंत में हम इस उद्योग के उद्देश्य और इसके अनोखे संरचना के बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे। इबुना और हम इस नाम का दूसरा अर्थ यहाँ निहित है। इतिहास का अध्ययन करते समय आप सोचते होंगे ना कि वास्तव में वे घटनाएं कहाँ घटित हुई थी। उनका ऐतिहासिक स्थान यानी उनका भौगोलिक स्थान क्या होगा, साथ ही जब वह घटना हुई तो क्या परिस्थिति होगी, दोनों पक्षों की स्थिति क्या होगी और दोनों में क्या और कैसी चाल चली गई थी। हमें भी यही सवाल सताते थे। तब इस विषय पर अभ्यास करते समय हम नक्शे पर भी कड़ी नजर रखते थे, लेकिन यह काम जटिल रहता है और ये एक और कारण है इतिहास उबाऊ लगने का। लेकिन जब कोई भी हमारे प्रयासों से भूगोल की नजर से बनाए गए इस इतिहास को देखेगा तो अपने इतिहास को गहरे लेकिन सरल तरीके से समझ पाएगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सिर्फ स्कूली बच्चों के लिए ही नहीं तो हर एक भारतीय अपने इतिहास को गहरे लेकिन सरल तरीके से समझे, ये हमारा प्रयास है। हो सकता है कि हम जिन घटनाओं को प्रस्तुत कर रहे हैं शायद उनमें से कई घटनाओं से आप पहले से ही वाकिफ हो, लेकिन हम उन्हीं ऐतिहासिक घटनाओं को इस तरह पेश कर रहे हैं कि वो घटनाएं आपकी आंखों के सामने खड़ी हो जाएं। और इस तरह एक बार जो घटनाएं सदा के लिए मन में अंकित हो जाएंगी तो मन में तराशे गए ऐसे इतिहास से एक जानकार देशवासी होने के नाते आपको अच्छे बुरे का आत्मचिंतन करने की दृष्टि भी अपने आप प्राप्त हो जाएंगी। महान इतिहासकार रियासतकार श्री सरदेसाई जी ने अपने मुसलमानी रियासत खंड में इस बारे में एक सद्भावना का कुछ ऐसे उल्लेख किया है कि इतिहास में भौगोलिक परिस्थिति का महत्व बहुत अधिक है और हमारे देश के कई ऐतिहासिक घटनाओं को इस माध्यम से स्पष्ट करने की आवश्यकता है। हमने इस महान इतिहासकार की सद्भावना को याद कर इतिहास को भौगोलिक दृष्टि से दिखाकर सरल और सीधी भाषा में प्रस्तुत कर इतिहास को समझना आसान बना दिया है। साथ ही समय समय पर एनिमेशन का उपयोग कर कुछ जगहों पर गूगल पर ओपनली उपलब्ध रहने वाली संबंधित छवियों को शामिल कर कहीं पे कुछ पुस्तकों की छवियों का उपयोग किया है। इसी प्रकार कुछ अवसरों पर घटना को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए हमने खुद भी कुछ खास स्केचेस बनाई हैं। साथ ही म्यूजिक इफेक्ट्स का इस्तेमाल कर प्रेजेंटेशन को बेहद दिलचस्प बनाया गया है, यानी कि उसी नापसंद किए गए इतिहास को दिलचस्प और आकर्षक बना के सभी के दिलों में इस महत्वपूर्ण विषय के बारे में अपनापन उत्पन्न हो। इसी इरादे से प्रेरित ये सभी प्रयास पूरी ईमानदारी और लगन से किए गए हैं। इसलिए हम इस उम्मीद के साथ शुरुआत कर रहे हैं कि यह अनोखा लेकिन लक्ष्य संचालित प्रयास निश्चित रूप से आपको पसंद आएगा। तो ये एक विनम्र अनुरोध है कि आप सभी अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नवीनतम एपिसोड के जारी होते ही आपको तुरंत सूचना मिल जाए और आप उस जानकारीपूर्ण इतिहास का अपने भविष्य की यात्रा की दृष्टि से लाभ उठा सको। धन्यवाद। वंदे मातरम।